शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? अगर आप घर परिवार का प्यार, धन संपदा और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति, जीवन में तरक्की और सफलता, इन सभी को एक साथ पाना चाहते हैं, तो बुधवार को आप इन उपायों को करके अपने जीवन को मंगलदायी बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, बुधवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ रही है। बुधवार को इन उपायों को करने से विघ्नहर्ता दूर करेंगे आप सभी की धन, करियर, व्यापार और रोग बीमारियों से जुड़ी सारी परेशानियां। दोस्तों, बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। इस दिन जो भी गणेश जी की उपासना करता है तो उसकी हर मुराद पूरी हो जाती है। वही कल अष्टमी तिथि भी पड़ रही है। ऐसे में बुधवार का दिन गौरी पुत्र गणेश की उपासना करना बेहद शुभ रहेगा, तो आप इन विशेष उपायों को जरूर अपनाएं। भगवान गणेश जी की कृपा से आपका जीवन खुशहाल जरूर हो जाएगा। आपके जीवन से सारे कष्ट जरूर दूर हो जाएंगे। दोस्तों, इन उपायों को बुधवार के दिन करने से आपको बेहद शुभ लाभ प्राप्त होंगे। इन उपायों को पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको वीडियो में करके समझाने का पूरा प्रयास करते हैं, ताकि आप इन उपायों को अच्छे से समझ सके और इन उपायों को करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर महादेव जरूर लिखें। महादेव की कृपा से आपके जीवन में सदा सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों, पहला जो उपाय है, यह उपाय बहुत ही खास और लाभकारी उपाय है। अगर आप किसी अच्छी नौकरी की तलाश में हैं, या आप किसी अच्छी कंपनी में नौकरी की तलाश कर रहे हैं, या आप किसी प्राइवेट सेक्टर में अच्छी जॉब मिल जाए, आप बहुत परेशान रहते हैं, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, फिर भी आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपका एग्जाम नहीं निकल पाता है, या आप 1 या 2 नंबरों से रह जाते हैं, या आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आप इंटरव्यू से बाहर हो जाते हैं, तो गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को करने से आपकी उन्नति में जो भी बाधाएं और समस्या आ रही होगी वो सभी दूर हो जाएगी। आपको जीवन में तरक्की मिलेगी, आपको अच्छी जॉब और नौकरी भी बहुत ही जल्द मिल जाएगी। अगर आप इस उपाय को 4 से 5 बुधवार को नियम बनाकर कर लेते हैं तो आपको जीवन में तरक्की ही मिलेगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक दूर्वा लेना है। दूर्वा आपको 5 गांठों वाली ही लेना है। जिस दूर्वा में 5 गांठें हो वही दूर्वा आपको लेना है। और आपको 1 चम्मच गाय का शुद्ध देसी घी लेना है। और आपको 1 तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं। और फिर उस 1 लोटे जल को थोड़ा सा माता पार्वती के काटी भाग में अर्पित करें। और फिर पूरे जल को शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर अर्पित कर दे। और फिर उस दूर्वा को घी में डुबोकर निकाल लें। और फिर उस दूर्वा में लाल चंदन लगाकर दूर्वा को भगवान गणेश जी को अर्पित करें। और फिर गणेश जी की मूर्ति की 3 बार परिक्रमा कर ले। अगर मूर्ति के आसपास इतना स्पेस ना हो कि आप परिक्रमा ना कर सके, तो गणेश जी का ध्यान करते हुए अपने स्थान पर ही खड़े होकर 3 बार परिक्रमा करें। और फिर आपकी जो की इच्छा है वह कह दे। दोस्तों, दूसरा जो यह उपाय है, यह उपाय बहुत ही खास और लाभकारी उपाय है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों की जगह को परेशानियां ने घेर रखी है, आपके जीवन में दुख ही दुख बने रहते हैं, आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर परिवार पर किसी न किसी प्रकार की समस्याएं बनी ही रहती है, या आपके घर परिवार के सदस्य को किसी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती है, या आपके बच्चों के विवाह में अड़चन आ रही है, आपके बच्चों के विवाह में विलंब हो रहा है, आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपको कारोबार व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, तो इस उपाय को बुधवार के दिन करके अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़ा सा गाय का शुद्ध देसी घी लेना है। और आपको 108 सफेद तिल लेना है। और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं। और फिर सफेद तिल को घी में डालकर मिक्स कर ले, यानी आपको तिल घी में डालकर मिल लेना है। और फिर इन तिल को भगवान गणेश जी को अर्पित कर देना है। इस उपाय को अगर आप 4 या 5 बुधवार कर लेते हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल हो जाएगा। दोस्तों, तीसरा जो उपाय है, यह उपाय बहुत ही लाभकारी उपाय है। अगर आपको किसी भी काम में मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप अपने कामों में सफलता सुनिश्चित करने के लिए यह उपाय बुधवार के दिन जरूर कर लेना है। अगर आपको किसी काम को करने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है,
या आपका कोई ऐसा काम है जो पूर्ण नहीं हो रहा है, या आपको कारोबार व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है। आपने व्यापार बदल कर भी देख लिया है, फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप इस उपाय को बुधवार के दिन करके अपने कार्य में आ रही सभी प्रकार की अड़चनें और बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 11 पीले पुष्प लेने हैं। अगर आपको कनेर के पुष्प मिल जाते हैं तो अति उत्तम रहेगा। और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं और फिर उस एक लोटे जल को थोड़ा सा जल गणेश जी को अर्पित करें, फिर थोड़ा सा जल कार्तिकेय जी को अर्पित करें और फिर थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी को अर्पित करें और फिर थोड़ा सा जल नंदी भगवान के उठे हुए पांव के पास अर्पित करें और फिर बचे हुए जल को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें और फिर कनेर के पुष्प को एक एक करके भगवान गणेश जी को गम गणपति नमः बोलते हुए समर्पित कर दें। इस बात का विशेष ध्यान रहे कि आपको पुष्प एक साथ समर्पित नहीं करना है, एक बार मंत्र बोलना है और एक पुष्प समर्पित करना है। इसी प्रकार आपको 11 बार मंत्र बोलना है और 11 पुष्प समर्पित करना है। दोस्तों, चौथा जो उपाय है, यह उपाय बहुत ही लाभकारी उपाय है। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार रहता है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आप उसका इलाज करवा कर थक गए हैं, आपने बहुत बड़े बड़े डॉक्टर को भी दिखा दिया है, आपने सारा धन भी खर्च कर दिया है, या आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई रोग बीमारी है, गुरु जी ने कहा है कि कैसी भी कोई रोग बीमारी हो, चाहे वो डायलिसिस की बीमारी हो, या लिवर खराब हो गया हो, या किडनी खराब हो गई हो, या पेट में गांठ हो गई हो, या किसी भी व्यक्ति को कैंसर जैसी कोई बीमारी हो गई हो, तो इस उपाय को करने से उस व्यक्ति का रोग धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। इस उपाय को करने के लिए आपको 3 गोमती चक्र लेने हैं और आपको 11 नागकेसर के जोड़े लेने हैं और आपको 7 कौड़ी लेनी है और फिर आपको एक नया सफेद कपड़ा लेना है। इस कपड़े में इन सभी सामग्री को रखकर एक पोटली बना ले और जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब रहता है, उस व्यक्ति के सिर के ऊपर से 6 बार क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज उतरा करके इस पोटली को लेकर गणेश जी के मंदिर में जाकर चढ़ा दें और उस रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर प्रार्थना करें। दोस्तों, अंतिम जो उपाय है, यह उपाय बहुत ही ज्यादा खास उपाय है। अगर आपका कोई शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है और आपके कामों में आदिंगा डाल रहा है, या आपका कोई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, आपको किसी ने धोखे से फंसा दिया है, या आपकी जमीन पर किसी दूसरे ने कब्जा कर रखा है, या आप अपना मकान बनवा रहे हैं, मकान बनवाने में आपको समस्याएं आ रही हैं, आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है, या आपको शत्रु का भय बना रहता है, तो इस उपाय को करने से शत्रुओं से छुटकारा मिल जाएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको एक पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते को स्वच्छ पानी से धो लें और आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी लेना है और फिर पिसी हुई हल्दी से इस पान के पत्ते में जिस तरह पान छिकना होता है, स्वास्तिक का चिन्ह बना देना है और फिर इस पान के पत्ते को लेकर आप गणेश जी के मंदिर चले जाएं और गणेश जी को पान का पत्ता समर्पित कर दें और जो भी शत्रु आपको परेशान कर रहा है उसका नाम बोलकर प्रार्थना करें। दोस्तों, यह उपाय बुधवार के बहुत ही खास और लाभकारी उपाय है। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।